आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी योजना की पूरी कहानी जानेंगे जिसका नाम सुनते ही लाखों छात्रों को अपना स्कूल और कॉलेज का समय याद आ जाता है। यह है मुफ्त वितरण योजना, मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना। आज भी लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे, लेकिन क्या यह सच में लाखों लैपटॉप बांटे गए थे? यह योजना क्यों शुरू हुई, किसे मिले, कितना पैसा खर्च हुआ, क्या छात्रों को इसका फायदा हुआ और इस योजना को लेकर क्या विवाद थे? आज इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी तथ्यों के आधार पर समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें साल 2012 में चलना होगा। उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला था। राज्य में विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे। बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे प्रमुख थे। बड़ी संख्या में युवा पहली बार वोट देने जा रहे थे। इसी समय समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए कई वादे किए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस वादे पर हुई थी वह था 10वीं और 12वीं के पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि यह वादा पूरा करना मुश्किल है। कई लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में छात्रों को लैपटॉप देना संभव नहीं है। दूसरी ओर समर्थकों का मानना था कि अगर छात्रों को कंप्यूटर पहुंचेगा तो वो पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, नई तकनीकी से जुड़ सकेंगे। चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला। इसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों की नज़र इस बात पर थी, क्या चुनाव में किया गया लैपटॉप वाला वादा पूरा होगा या नहीं होगा। सरकार बनने के बाद इस योजना पर काम शुरू हुआ। अधिकारियों को पात्र छात्रों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। अलग अलग शिक्षा वार्डों से जानकारी ली गई और वितरण की तैयारी शुरू हुई। इसके बाद सरकार ने मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना लागू की। इसका उद्देश्य सिर्फ एक सामान देना नहीं, बल्कि छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना भी बताया गया। सरकार का कहना था कि आज की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ सकता है। इसलिए अगर छात्रों के पास अपना लैपटॉप होगा तो वो पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। यहीं से उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित छात्र योजनाओं में एक की शुरुआत हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर किन छात्रों को लैपटॉप मिला? क्या हर छात्र को मिला या केवल कुछ छात्रों को मिला? पात्रता क्या थी और वितरण कैसे हुआ था? अब जानते हैं आखिर इस योजना का लाभ किन छात्रों को मिला, लैपटॉप बांटने की प्रक्रिया कैसे थी। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसे छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुके थे, जिन्हें इस योजना के लिए पात्र माना गया था। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ साथ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों के छात्रों भी शामिल किया गया था। सरकार का उद्देश्य था कि जिन छात्रों ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है और जो आगे की पढ़ाई करना चाहते वो डिजिटल सुविधा मिल सके। अब सवाल आता है कि छात्र को चयन कैसे होता था। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की जानकारी मांगी जाती थी। छात्रों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद जिला स्तर की प्रक्रिया पूरी करके छात्रों को सूची बनाई जाती है। फिर अलग अलग जिलों के कार्यक्रम आयोजित करके छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं। कई जगहों पर मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं की मौजूदगी में वितरण कार्यक्रम भी हुए, जहाँ छात्रों को मंच से लैपटॉप दिए गए। अब बात करते हैं कि लैपटॉप कैसा था। उस समय के हिसाब से यह छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा मानी जाती थी। लैपटॉप और पढ़ाई और सामान्य उपयोग के लिए जरूरी सुविधाएं दी गई थी। इंटरनेट की सुविधा, वाईफाई की सुविधा, ब्लूटूथ की सुविधा, वेबकैम की सुविधा, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज सुविधा जैसी सुविधाएं भी शामिल थी। लैपटॉप अलग अलग कंपनियों से खरीदे गए थे। अलग अलग चलनों कंपनियों के मॉडल में अंतर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतने सारे लैपटॉप खरीदने में कितना खर्च आया। क्योंकि यह योजना लाखों छात्रों के लिए थी, इसलिए इस पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा। अलग अलग रिपोर्टों में खर्च के आंकड़ों में थोड़ा अंतर मिलता है, लेकिन यह योजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बजट वाली छात्र योजनाओं में शामिल रही। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस योजना के गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को मदद मिलेगी, क्योंकि हर परिवार अपने बच्चे के लिए कंप्यूटर खरीदने में सक्षम नहीं होता है। अब सवाल यह था कि क्या सच में छात्रों को इसका फायदा मिला। अब दोस्तों, जब यह योजना शुरू हुई उस समय भारत में डिजिटल शिक्षा अभी तेजी से बढ़ रही थी। आज की तरह हर छात्र के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। ऐसे समय में जिन छात्रों को लैपटॉप मिला उनके लिए एक नई सुविधा थी।
कई छात्रों का कहना है कि उन्हें पहली बार अपना कंप्यूटर मिला, इससे उन्हें पढ़ाई से जुड़ी चीजें सीखने में मदद मिली। छात्र इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए करते थे। समर्थकों का कहना था कि यह योजना युवाओं को तकनीकी से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उनका मानना था अगर किसी छात्र के पास संसाधन नहीं है तो सरकार ऐसी योजनाओं को उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। हर बड़ी योजना की तरह इस योजना पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों का आरोप लगाया कि योजना का कई कमियां रही हैं। कुछ जगहों पर छात्रों को लैपटॉप मिलने में देरी शिकायतें सामने आई। विपक्ष की ओर से यह भी सवाल उठाए गए कि इतनी बड़ी संख्या में लैपटॉप बांटने के बाद क्या वास्तव में सभी जरूरतमंद छात्र को इसका लाभ पहुंचा। वहीं सरकार की योजना के समर्थकों का कहना था कि लाखों छात्रों को इसका फायदा मिला। इसका उद्देश्य युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना था। यानी इस योजना को देखते हुए दो अलग अलग नजरिए रहे। एक तरफ लोग इसे छात्रों के लिए बड़ी सुविधा और डिजिटल शिक्षा की शुरुआती मानते थे, दूसरी तरफ कुछ लोगों इसका खर्च और लागू करने के तरीके सवाल उठाते रहे। अब बात करते हैं कि आज इस समय में इस योजना को कैसे देखा जाता है। आज जब ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, तब इस तरह की योजनाओं को चर्चा फिर होती है। कई लोग मानते हैं कि छात्रों को केवल सामान्य देने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा, इंटरनेट पर रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी छात्र को पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन मिलता है तो वह उसके भविष्य में मदद करता है। आखिर में फैसला जनता के छात्रों को करना है कि ऐसी योजना कितनी उपयोगी रही। अखिलेश यादव की सरकार की मुफ्त लैपटॉप योजना की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत, उद्देश्य, फायदे और विवाद